हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस। ठीक है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम देखेंगे सेकेंड पेपर के लिए। तो एक चीज़ मैं बेसिक से कुछ बातें बता दूं, ये दो पेपर में होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है 1 to 5 क्लास के लिए, यानी कक्षा 1 से 5 के लिए, और पेपर 2 जो है कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर से आप कक्षा 1 से 5 के लिए पूरा सिलेबस डिटेल से देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है कक्षा 6 से 8 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है वो जो है मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए ये वाला वीडियो है, यानी मैथमेटिक्स और साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं वो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो वो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसएसटी जितने भी सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो जो हैं एसएसटी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एसएसटी के लिए आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। सारे ऑलमोस्ट सिलेबस एक होता है, बस जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अब एक बेसिक और बात मैं बता दूं, क्या क्या क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। सबसे पहले 30 नंबर का बाल विकास आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर का आपका हिंदी आता है, 30 नंबर का इंग्लिश आता है, और जो 60 नंबर का जो होता है तो यहाँ पर मैथ साइंस आता है मैथ वालों के लिए, और एसएसटी वालों के लिए एसएसटी आता है, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट उनका हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, उसके अलावा इकोनॉमिक्स और छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना कोई समय गंवाए हुए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके सीजी टेट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ अपडेट होते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आता है हमारा बाल विकास। ठीक है, बाल विकास जैसे कि मैंने बताया ये 30 नंबर का आता है बाल विकास, आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको कहते हैं सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है, आपने बीएड में पढ़ा हुआ जरूर होता है। ठीक है, लेकिन जो टेट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं थोड़े से अलग आ जाते हैं, थोड़े से डीपली आते हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट हो जाता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा सेकेंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड चैनल पर मैं सीडीपी से रिलेटेड वीडियोस अक्सर डालते रहता हूं, वहां पर से आप अपनी तैयारियों को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो चैनल का नाम है दोस्तों चालाक स्टडी। स्पेलिंग में लिखने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, स्पेलिंग देख लीजिएगा। चालाक स्टडी सेकंड चैनल है, और उस पर सीडीपी से रिलेटेड क्लासेस अब रेगुलर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चालाक स्टडी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी चालाक स्टडी सर्च करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें आपका, और इकाई 1 देख लेते हैं। ये 15 नंबर का, इकाई 1 से क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। तो क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला वाले बालक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन। ये जो है इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीखने का मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन, इनके बीच अंतर आपको बताना है। शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, सीसीई। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सिलेबस में है, सीसीई। इसके अलावा इवैल्यूएशन, ठीक है, इस तरह के चैप्टर जो हैं आपके सिलेबस में हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो मैंने जैसे कि कहा, मेरे चैनल चालाक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी सारे हेल्प मिल जाएंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में आ जाते हैं, इकाई 2 जो इसका है, इकाई 2 में आ जाते हैं, जिससे कि आपके 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 5 नंबर के प्रश्न और 5 प्रश्न आएंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सीडीपी का। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, समावेशी शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स,
इसमें आता है आपका वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले और सीखने वालों का शिक्षण। इसके अलावा इकाई 3 में 10 प्रश्न आएंगे आपके 10 नंबर के। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, सीखना सिखाना। इसके अलावा बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में। फिर है संज्ञानात्मक संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना सिखाना, सीखने में सहयोगी कारक, वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय। तो इस तरह के आपका सिलेबस ये सीडीपी का बना हुआ है। तो ज़्यादातर बच्चों को इस तरह से सिलेबस समझ में आता नहीं है। जब वो क्लासेस करने स्टार्ट करते हैं तब उनके दिमाग में जो है कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है। तो क्लासेस आप लोग जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियोस जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कहता मेरा ही वीडियोस देखिए, ठीक है। आप लोग चला के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। फिर दोस्तों सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं इसके, लैंग्वेज 1 यानी कि भाषा 1 हिंदी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी 30 नंबर का आपका आ जाता है। अब इसमें आपका आ जाता है वर्ण विचार। वर्ण विचार में है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन काल, वाक्य संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, ये 5 नंबर के आएंगे। शब्द विचार है आपका शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसके अलावा आधार के अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शब्द शक्ति, ये आपके आएंगे 6 नंबर के, ठीक है। इसके अलावा इकाई 3 में देख लीजिए, इकाई 3 में आपका दिया गया है पद व पदभेद, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा के प्रकार, विशेषण, क्रियाकारक चिन्ह 5 नंबर के आएंगे। इकाई 4 में है वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद 2 नंबर के। इकाई 5 में है विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार 2 नंबर के। रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ 4 नंबर के। अपठित गद्यांश 3 नंबर के। और भाषाई कौशल का अध्यापन जैसे श्रवण, वाचन, लेखन, पठन, ये आएंगे 3 नंबर के। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये जो है हिंदी के पेडागोजी सेक्शन में आ जाता है। हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी होती है, ठीक है। हिंदी में आपकी पेडागोजी होगी, अंग्रेजी में पेडागोजी होगी, फर्स्ट पेपर में देखा जाए तो ईवीएस में, मैथमेटिक्स, साइंस, हर किसी की अपनी पेडागोजी होती है। तो ये हिंदी की पेडागोजी है जिसमें 4 कौशल आते हैं भाषा सीखने के कौशल। श्रवण है, वाचन है, लेखन है और पठन है, ये 4 कौशल होते हैं, ये आएंगे 3 नंबर के। तो ये यहाँ पर हिंदी का सिलेबस होता है समाप्त। अब आ जाते हैं अंग्रेजी के सिलेबस में यानी कि लैंग्वेज 2 में, ठीक है। आप देख सकते हैं लैंग्वेज 2 में इसमें भी 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपके होंगे कॉम्प्रिहेंशन के 15 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 1 अनसीन प्रोज, तो एक अनसीन पैसेज आपका आएगा, पैसेज विथ ए क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंशन आपका होगा। कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स के होंगे, ग्रामर 3 मार्क्स के और वोकैबुलरी जो है वो 2 मार्क्स के होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट बी है 1 अनसीन पोएम, एक जो है अनसीन पैसेज 2 आएंगे आपके, एक प्रोज है और एक पोएम है विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। तो 3 मार्क्स के आपके कॉम्प्रिहेंशन और 2 मार्क्स के वोकैबुलरी, ठीक है। अब आ जाते हैं पेडागोजी वाले सेक्शन में, जो इंग्लिश की पेडागोजी है उस सेक्शन में आते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश का ही ये सिलेबस है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक है, सीखना और जो है अधिग्रहण जो क्षमता होती है वो, लर्निंग एंड एक्विजिशन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ यूज इट एज अ टूल, इसको टूल के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। फिर है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम। फिर है लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर एंड डिसऑर्डर्स, यानी कि एक क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है, डाइवर्स क्लासरूम होता है, तो वहाँ पर लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या होती है और क्या क्या एरर्स एंड डिसऑर्डर्स वहाँ पर होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर है लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज की स्किल्स आएंगे आपके। फिर है इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जैसे हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और जो 4 तरह के भाषा कौशल थे उसके बारे में। फिर है टीचिंग,
लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण अधिगम मटेरियल जो होते हैं, शिक्षण अधिगम की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम। फिर है रेमेडियल टीचिंग, तो ये होता है आपका इंग्लिश का सिलेबस। फिर आ जाते हैं हम लोग गणित और विज्ञान के सेक्शन में, ठीक है। ये आपका गणित और विज्ञान का सेक्शन है। अगर आप एसएसटी वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं गणित और विज्ञान के बारे में। तो ये जो है इकाई 1 गणित और विज्ञान पूरे 30 जो है गणित 30 नंबर के और यहाँ पर विज्ञान आपके 30 नंबर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 60 नंबर के प्रश्न इस सेक्शन में होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गणित, गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन, गणितीय विचार किस तरह के विकसित होते हैं बच्चों में, गणित का स्वरूप, गणित के तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, अमूर्तीकरण यानी जो दिमाग में सोचा जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि कैसे सॉल्यूशन इसका मिलेगा, कैसे सॉल्व होगा, इस तरह के प्रश्न, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में संरचनावाद का आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। फिर आ जाते हैं इकाई 2 में। इकाई 2 में देखते हैं घातांक, समान आधार की घातांकी संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक के नियम, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा एवं भाग, सर्व समीकाएं, गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण एवं सरल एक घातीय समीकरण, श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एन पद, एन पदों का योगफल। इस तरह से इकाई 2 में इस तरह का सिलेबस है आपका। इकाई 3 में देखते हैं ब्याज है यहाँ पर, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात एवं समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, प्रतिशतता, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, समय एवं दूरी से रिलेटेड चाल, औसत चाल, समय सापेक्ष चाल, इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। फिर आ जाते हैं इकाई 4 में। इकाई 4 में आपके रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, इसमें है त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज तथा वृत्त, ये है समतलीय आकृतियां। अब आ जाते हैं इकाई 5 में। तो इकाई 5 में आपका है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। फिर इसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, घन, घनाभ एवं लंबवृत्तीय बेलन। उसके बाद है इकाई 6। इकाई 6 में आपकी आ जाती है सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता एवं बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, लेखाचित्र एवं आयत लेखाचित्र, वृत्तीय ग्राफ यानी कि जो पाई चार्ट वगैरह होते हैं। फिर है लेखाचित्र ग्राफ, विभिन्न प्रकार के जो है लेखाचित्र। इकाई 7 में आ जाते हैं जो है साइंस से रिलेटेड, ठीक है। इकाई 7 में आपका सजीव इकाई 7 में है सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय एवं स्थलीय, शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, लीनियस का वर्गीकरण, सजीवों की संरचना देख लेते हैं, कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र। फिर है हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्र। उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर फिर उसके बाद आ जाते हैं मानवीय शरीर एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, सूक्ष्म जीवों में फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग फैलने के कारण और उसके बचाव, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले संतुलित भोजन। अब दोस्तों इकाई 8 में देखते हैं, इकाई 8 में क्या चीज़ें दी गई हैं। इकाई 8 में है आपका बल एवं गति, बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, इस तरह के बलों के बारे में। फिर गति के प्रकार, रेखीय, यादृच्छ, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्त गति, बल, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत व वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा का संरक्षण। फिर उष्मा के उपयोग, उष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन, क्वथनांक, वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन। दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रकार के उदाहरण, उष्मा के कुचालक एवं सुचालक, उष्मा की संरक्षण विधियाँ, चालन, संवहन और विकिरण, इस तरह की चीज़ें यहाँ दी गई हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इकाई 9। इकाई 9 में आप देख सकते हैं सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए शालीनता से इस वीडियो को जरूर देखिए। प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पण, फोकस की दूरी, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण, अभिसारी और अपसारी लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब,
अपवर्तन संबंधी घटनाएं, अभिसारी एवं अपसारी लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब लेंसों के उपयोग, ध्वनि, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि की संरचना, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, शोर और शोर को कम करने के उपाय, चुंबक के गुणधर्म, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व के विभिन्न उपयोग। इकाई 10 में है दोस्तों यहाँ पर विद्युत से रिलेटेड जो है सिलेबस है आपका। विद्युत सेल, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, चालन, अर्धचालक और कुचालक पदार्थ एवं उनके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक, चुंबकीय, मौसमी प्रभाव, विद्युत फ्यूज, विद्युत ऊर्जा एवं इसके अपव्यय की रोकथाम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, रेसे, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि, चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणें, दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी। और इकाई 11 में है आपका पदार्थ की संरचना, जैसे कि तत्व, यौगिक, मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियाँ का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, तत्वों यौगिकों के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, धातुएं एवं अधातुएं, फिर रासायनिक पदार्थ, कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव तथा वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन सामान्य जानकारी, अम्ल क्षार और लक्षण, लवण, अम्ल क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह से आपका सिलेबस यहाँ पर तैयार किया गया है। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस बहुत डिटेल से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग की कोई हेल्प कर सकूं और मैं आप लोग की पूरा सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे सीजी टेट से रिलेटेड। और अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा, सीडीपी के अगर क्लासेस अटेंड करने हैं तो आप मुझे चालाक स्टडी चैनल पर यूट्यूब चैनल को फॉलो, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सीडीपी से रिलेटेड क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस वहाँ पर मिल भी जाएंगे, पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है, और कुछ क्लासेस अभी सीजी टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएंगी। तो इस चैनल में, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।